पिछले कुछ वीडियोज़ में हम चर्चा कर रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस या सिंथोन अप्रोच के बारे में, जिसमें हमने डिस्कनेक्शन से संबद्ध टर्मिनोलॉजी पर चर्चा की कि जिस मॉलिक्यूल को हमको बनाना होता है वो अपना हुआ टारगेट मॉलिक्यूल, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि डिस्कनेक्शन से संबद्ध बेसिक रूल्स क्या हैं। एक बात मन में ध्यान रखें कि डिस्कनेक्शन अप्रोच एक प्लानिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपकी कल्पना शक्ति या आपकी वृहद कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। आप किसी मॉलिक्यूल को कितने छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो टुकड़े हम बना रहे हैं अपनी कल्पना के आधार पर, समस्त डिस्कनेक्शन या टुकड़े कुछ बेसिक रूल्स का फॉलो करते हुए ही अधिक बेहतर ढंग से प्रभावी हो पाएंगे। सबसे पहले हम देखें कि डिस्कनेक्शन करते वक्त किस बात का ध्यान रखें। स्टेबल फ्रेगमेंट आयंस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉन्ड डिस्कनेक्शन, अर्थात जिस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, जिस टारगेट मॉलिक्यूल के बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, उस डिस्कनेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो बनने वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो फ्रेगमेंट्स स्टेबल होने चाहिए। एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि डिस्कनेक्शन में कोई एक्चुअल बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक प्रकार का या हेटेरोलाइटिक प्रकार का नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपकी इमेजिनेशन बेस्ड पर बॉन्ड का टूटना है। लेकिन फिर भी जो बनने वाले सिंथोन्स हैं, इस डिस्कनेक्शन से जो बनने वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उससे संबद्ध जो रिएजेंट्स हैं वो हमको आसानी से मिल सके। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखें, इस उदाहरण में ए प्रोसेस में जो नाइट्रो समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए, है ना, तो नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा जहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर नीचे वाले बी प्रोसेस में नाइट्रो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और एल्किल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो दो प्रकार से इस मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन हमने देखा, लेकिन इनमें से हम जो डिस्कनेक्शन प्रेफर करेंगे, जिस डिस्कनेक्शन के लिए हम जाएंगे, वो पाथ ए के माध्यम से होने वाला डिस्कनेक्शन है, क्योंकि हम पाथ ए से होने वाले डिस्कनेक्शन को प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है, अर्थात ये जिससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बोकेटायन जो जुड़ा हुआ है वो कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। इसी प्रकार से पाथ ए में जो कार्बेनाइन बन रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। इसके ठीक विपरीत पाथ बी में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े हुए होने के कारण
वो स्टेबल नहीं है, और जो कार्बन आयन बन रहा है वो एल्किल समूह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह से जुड़े होने के कारण स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से हम इस डिस्कनेक्शन में पाथ ए का चयन करेंगे। दूसरा जो बेसिक रूल्स है वो है कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेटेड थ्रू ए डिस्कनेक्शन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अर्थात जो टुकड़े हम पैदा कर रहे हैं या जो टुकड़े हमारे डिस्कनेक्शन से उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग रास्तों के माध्यम से होने वाले डिस्कनेक्शन में, वो कम से कम होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जब फ्रेगमेंट्स या टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर उस रिएक्शन की यील्ड कम हो जाती है, अर्थात वहाँ लंबी कम हो जाती है, जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है किसी भी सिंथेसिस के संदर्भ में। यहाँ पे हम देखें ऊपर वाले में जब हम बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बनने वाले सिंथोन्स हैं वो अलग अलग कई सारे फ्रेगमेंट्स वहाँ पर बन गए, जबकि नीचे वाले में लिमिटेड है, 2 ही स्पीसीज यहाँ पर नीचे RASM या रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल में मौजूद है। तो हम यहाँ पर नीचे वाले रास्ते से इस डिस्कनेक्शन को चुनेंगे। अगला जो बेसिक रूल है वो है ऑलवेज ए सी हेट्रो एटम एन नाइट्रोजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, सल्फर युक्त वगैरह वगैरह बॉन्ड इज ब्रोकन with the electron pair being transferred to more electronegative heteroatom। तो जब भी कोई सी हेट्रो बॉन्ड मौजूद हो जिससे कि 2 पार्ट इस मॉलिक्यूल में, टारगेट मॉलिक्यूल में मौजूद हो, तो हम वहाँ सी हेट्रो बॉन्ड को तोड़ेंगे। और इस प्रकार से तोड़ते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जैसे परमाणुओं के साथ जाए। उदाहरण के तौर पर हम इस देखें, इस मॉलिक्यूल में हमने डिस्कनेक्ट किया, नाइट्रोजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ नेगेटिव बनेगा। और जब हम देखेंगे कि जो बनने वाले जो डिस्कनेक्शन के सिंथोन्स हैं उसमें नेगेटिव पार्ट नाइट्रोजन युक्त लिया जाएगा और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव पार्ट अकॉर्डिंगली अपन को ज़्यादा चुना जाएगा। अगला जो रूल है वो है यूज FGI और इंट्रोड्यूस एडिशनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप if the disconnection does not generate stable fragments। अब जैसे बेसिक रूल नंबर 1 में हमने देखा कि वहाँ पर हमने पाथ ए को चुना था जिसमें कि स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन या कार्बन आयन का निर्माण वहाँ पे हो रहा था। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्टेबलाइज्ड फ्रेगमेंट्स हमको प्राप्त हो सके। अब देखिए, इस वाले जो मॉलिक्यूल का या इस वाले टारगेट मॉलिक्यूल का 2 प्रकार से डिस्कनेक्शन किया गया, 2 रास्तों से डिस्कनेक्शन किया गया है। पहले रास्ते में नेगेटिव सिंथोन -NH2 बना जिसका कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट NH3 या अमोनिया हो गया, और दूसरा सिंथोन जो करस्पॉन्डिंग कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ आया। पहले वाले में सिंथेटिक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज से संबद्ध X वाला हो गया। पार्ट बी में हो क्या रहा है कि पार्ट बी में आपका यहाँ पर अपना जो डिस्कनेक्शन बी जो हो रहा है उस डिस्कनेक्शन में CH2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे CH2 नेगेटिव NH2 है, जो कि NH2 समूह में इलेक्ट्रॉन पेयर की उपस्थिति की वजह से
स्टेबलाइज नहीं है। तो इस सिंथोन को स्टेबलाइज करने के हिसाब से हम यहाँ पर CH2NO2 लेंगे। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इस नेगेटिव सिंथोन को स्टेबलाइज होने में मदद करेगा। तो हम जब भी हमारा डिस्कनेक्शन से ऐसे पदार्थ नहीं बन रहे हैं जो कि कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन को स्टेबलाइज नहीं करे, तो हम उसमें FGI की स्ट्रेटेजी काम में लेंगे। ऊपर वाले में जो प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर वाले में जो कुछ है वो सही है, लेकिन उसमें एक जो कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो बाद में बनने वाला पदार्थ है, वो पहले वाले पदार्थ से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। अगला रूल है डिस्कनेक्शन जनरेटेड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रेगमेंट आर रिप्लेस्ड बाय रिकॉग्नाइजेबल एंड मीनिंगफुल केमिकल एंटिटीज और ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स और रिएजेंट्स। हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि डिस्कनेक्शन आपके इमेजिनेशन बेस्ड अप्रोच है। तो बनने वाला जो पॉजिटिव या नेगेटिव सिंथोन है उसका अपने आप में सामान्यतः कोई महत्ता नहीं होती है। हम उन नेगेटिव या पॉजिटिव सिंथोन्स के स्थान पर वास्तविक केमिकल स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं या वास्तविक रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बनने वाले सिंथोन हैं उनके संबद्ध आपके पास मीनिंगफुल केमिकल एंटिटीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें RCH2 पॉजिटिव, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट RCH2X या एल्काइल हैलाइड हुआ, या RCH2OH हुआ, या RCH2O C2H3 हुआ। दूसरे वाले में यहाँ पर RCO पॉजिटिव या इसका हुआ RCOX, RCOH एसिड। अगले वाले में नेगेटिव सिंथोन है जिसका कि जैसे नेगेटिव सिंथोन का यूजुअली हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये RCH2R हो गया, RO नेगेटिव ROH हो गया। तो इस प्रकार से हम मीनिंगफुल केमिकल एंटिटीज की तरफ चलते हैं। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू देयर प्रोटोनेटेड स्पीसीज। तो जो नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रो समूह युक्त वाले सिंथोन के साथ हमने देखा, उनको सामान्यतः हम प्रोटोनेटेड स्पीसीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब जो उपरोक्त बेसिक रूलों से संबंध जो मुख्य बात है वो यह है कि द डिस्कनेक्शन शुड करस्पॉन्ड टू ए नॉन वर्केबल रिएक्शन। जब जो डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं या जो डिस्कनेक्शन आप चुन रहे हैं या जो डिस्कनेक्शन आप प्रेफर कर रहे हैं, उस डिस्कनेक्शन से संबद्ध एक ज्ञात रिएक्शन होनी चाहिए जिसको कि आराम से आसानी से संपन्न किया जा सके। तो नॉन वर्केबल रिएक्शन डिस्कनेक्शन अप्रोच का प्राइम कंसर्न है। द स्कोप ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच इज टू यूज ए रिएक्शन। डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो स्कोप है वो एक रिएक्शन को इस्तेमाल करने का है, एंड नॉट टू फाइंड ए न्यू रिएक्शन। नई अभिक्रिया की खोज करना डिस्कनेक्शन अप्रोच का स्कोप नहीं है। एक नए सिंथेटिक रूट या नए सिंथेटिक पाथ की तरफ तो डिस्कनेक्शन अप्रोच लिया जा सकता है, लेकिन किसी नई अभिक्रिया की खोज करना
डिस्कनेक्शन अप्रोच का उद्देश्य नहीं है। तो नॉन वर्केबल रिएक्शन डिस्कनेक्शन का एक प्राइम कंसर्न है कि वहाँ पर एक ज्ञात रिएक्शन होनी चाहिए। नई रिएक्शन खोज करना डिस्कनेक्शन अप्रोच के स्कोप में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।